हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड टू आवर ऐप एज वेल। अब हम इस चैप्टर जो हमारा चल रहा है चैप्टर 3 वाटर, इसका अगेन वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर और इसका नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा है होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप प्लीज़ हमें बताइए सो दैट वी कैन सॉर्ट आउट योर डाउट्स एंड आई विल बी टेकिंग अ डाउट क्लास आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम आपकी डाउट क्लास लेंगे। ठीक है, ताकि आप अपने डाउट्स आके इकट्ठे कर लीजिए सारे। ऑल राइट, नाउ वी आर डीलिंग विद क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल वर्ड आपने सुना होगा, इट इज़ नॉट न्यू टू यू। लेकिन क्रिस्टल होता क्या है? इट इज़ अ होमोजीनियस सॉलिड। अब देखो, जब ये डेफिनेशन है ना, इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, इसमें हर वर्ड का मीनिंग है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अ क्रिस्टल इज अ होमोजीनियस सॉलिड ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। होमोजीनियस सॉलिड है और उसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो डेफिनेट है। मतलब एक कंपाउंड का जो क्रिस्टल होगा, चाहे वो कहीं भी हो, उसकी जो शेप होगी वो हमेशा वही रहेगी। जैसे NaCl का क्रिस्टल है तो NaCl का क्रिस्टल चाहे मेरे घर में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे अमेरिका में हो या कहीं और भी हो, उसकी शेप सेम रहेगी, जो डेफिनेट उसकी ज्योमेट्रिकल शेप है। ठीक है, इट हैज़ सिमेट्रिकली अरेंज्ड स्मूथ प्लेन सर्फेसिस which meet forming the sharp edges। जो क्रिस्टल है उसके स्मूथ सर्फेसिस होते हैं, दे आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड, और वो जो प्लेन्स मिलते हैं, जो सर्फेसिस मिलते हैं, दे मीट एट शार्प एंगल्स। जैसे कि सपोज एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, तीसरा सरफेस ये है, तो ये जो मीटिंग पॉइंट है इनका, दे आर शार्प एंगल्स। ठीक है, और क्रिस्टल्स की शेप अलग अलग हो सकती हैं। रोम्बोहेड्रल हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, प्रिज्मेटिक हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। वो अलग अलग कंपाउंड जो हैं उनके क्रिस्टल्स की शेप्स अलग अलग होती है। ठीक है, तो अ क्रिस्टल इज अ होमोजीनियस सॉलिड ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। उसकी शेप फिक्स्ड होती है फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड। It has symmetrically arranged smooth plane surfaces which meet forming the sharp edges। ठीक है, बिल्कुल क्लियर पॉइंट्स होते हैं, एजेस होते हैं, वो क्रिस्टल होता है हमारा। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी सब्सटेंस का, किसी सोल्यूट का हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन हम बनाएं और उसको कूल करें तो वो जो सोल्यूट है उसमें से बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। सो दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। All the crystals of a pure compound are of similar shape, but those of different compounds may be of different shapes। ठीक है, एक ही कंपाउंड के सारे प्योर क्रिस्टल्स एक जैसे होंगे, लेकिन अलग अलग कंपाउंड्स के क्रिस्टल्स की शेप अलग अलग होगी। ठीक है, अब जैसे कि NaCl के एग्जांपल दे रखे हैं। NaCl का जो क्रिस्टल होता है वो क्यूबिक होता है, ये जो है ना, इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब। ठीक है, ये एजेस होगी इसकी, तो ये NaCl का क्रिस्टल है। या फिर रोम्बोहेड्रिक हो सकता है, जो कि हमारा CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं। ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, FeSO4 के होते हैं। या प्रिज्मेटिक विद शार्प एजेस, ये है जो ये KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, दे लुक लाइक दिस। ठीक है, तो अलग अलग क्रिस्टल्स की अलग अलग शेप होती है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक कंपाउंड जो है उसके क्रिस्टल्स वही होंगे। ऐसा नहीं है कि आज CuSO4 जो है वो रोम्बोहेड्रिक फॉर्म में है, कल वो प्रिज्मेटिक में हो जाएगा, परसों क्यूबॉइड हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर कंपाउंड के क्रिस्टल्स की शेप सेम ही रहती है। ठीक है, इन नेचर टू, अभी जो क्रिस्टल्स हैं ये तो हमारे लेबोरेटरी में जो बनाए हुए कंपाउंड्स हैं वो हैं, उनके क्रिस्टल्स की बात करें। नेचर में जो है वो भी हमें बहुत सारे क्रिस्टल्स मिलते हैं जो कि हमें अर्थ के अंदर से मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं ना। जैसे कि कॉमन सॉल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट, रूबी, सफायर, डायमंड। सब ये रूबी, सफायर, डायमंड जितने भी आपके प्रेशियस स्टोन्स हैं, इनके बारे में तो आपको सबको पता ही है। और कुछ केसेस में जो स्टोन्स होते हैं उनका जो कलर होता है, जैसे रूबी है या सफ़ायर है, तो उनमें जो, या डायमंड में कई बार कलर डायमंड होता है, दे हैव अ स्ट्रीक ऑफ कलर। प्योर डायमंड तो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जो कुछ डायमंड्स होते हैं उनमें कुछ स्ट्रीक्स ऑफ कलर होते हैं, तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो वो कलर्स क्यों होते हैं? इन सम केसेस द ब्यूटीफुल कलर्स आर ड्यू टू ट्रेसेस ऑफ वाटर और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन देम। या तो उनके अंदर वाटर के ट्रेसेस होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के, या कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं। इम्प्योरिटीज का मतलब कोई और कंपाउंड प्रेजेंट है उनके साथ।
For example, the red color of ruby is due to a trace of mercuric oxide present in its crystals. जो रूबी है, रूबी स्टोन, ये जैसे मैंने भी पहना हुआ है, दिस इज ऑल्सो रूबी. तो रूबी का जो स्टोन होता है वो रेड कलर क्यों होता है उसके? क्योंकि HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है HgO, वो उसकी वजह से रूबी का कलर रेड होता है, मरून होता है, पिंकिश भी होता है. रूबी की बड़ी सारी शेड्स होती हैं स्टोन की. ठीक है, ये हो गया. अब इन अ लेबोरेटरी, अगर हम लैब में प्रिपेयर करें क्रिस्टल को, तो हम कौन कौन से मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन, कि आपने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन लिया, उसको सैचुरेट करते गए, हॉट है वो, और उसको आपने कूल किया तो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, है ना, क्रिस्टल्स बाहर आ जाएंगे उसमें से. या फिर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसको धीरे 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 बिल्कुल टेम्परेचर को बहुत स्लोली राइज करो, उसको इवेपोरेट करो, तो उसका जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, वो इवेपोरेट हो जाएगा, क्रिस्टल्स रह जाएंगे. या फिर बाय कूलिंग अ फ्यूज्ड मास. फ्यूज्ड मास का मतलब मॉल्टन मास है एक, उसको आप कूल करो तब भी आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे. या फिर बाय सब्लिमेशन. ठीक है, सब्लिमेशन क्या है कि आपने फटाफट एक स्टेट का गैप करके उसको चेंज कर दिया, जैसे सॉलिड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, तो या गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया. एक स्टेट जो बीच की लिक्विड की स्टेट है उसको आपने स्किप कर दिया, तो दैट इज सब्लिमेशन. ओके, अब आपको एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है टू प्रिपेयर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने का प्रोसीजर दे रखा है कि कैसे बना सकते हो आप. तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक कॉपर सल्फेट का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे. मतलब पानी लिया, उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स घोलते चले गए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने उसको मेंटेन करके रखा उसके टेम्परेचर को, और उसमें जितने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हम डिसॉल्व कर सकते हैं उनको डिसॉल्व कर दिया. अब इस फिल्ट्रेट को हमने ठंडा किया एंड लीव इट फॉर अ डे. ठंडा करके उसको एक दिन के लिए छोड़ दिया कि बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाए वो. अब दूसरे दिन आप क्या देखोगे? अ नंबर ऑफ टाइनी क्रिस्टल्स विल बी सीन लाइंग एट द बॉटम ऑफ द बीकर. अब इन क्रिस्टल्स को उठा लो, जो अच्छे से बने हुए उनको उठा लो, और एक जो आपको ऐसा लगे कि जो बहुत अच्छा सा हमारा क्रिस्टल बन गया है, परफेक्टली शेप जो क्रिस्टल हो उसको ले लो. जो आपने क्रिस्टल्स उठाए उनमें से सबसे अच्छा जो आपको लगे उसको ले लो, और उसको एक पतले से थ्रेड से बांध के वो जो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन था उसमें सस्पेंड कर दो, लटका दो. जैसे कि ये हमारी एक ग्लास रॉड लिया आपने, इसमें एक धागा बांध लिया धागे से, और वो क्रिस्टल जो है हमारे सैचुरेटेड सोल्यूशन में आप डिप कर दो, सस्पेंड कर दो, उसको लटका दीजिए. ठीक है, तो होगा क्या? फिर बीकर को आप एक पेपर से कवर कर दो ताकि उसमें धूल मिट्टी ना जाए, क्योंकि धूल मिट्टी से जाने से क्या होगा कि जो धूल मिट्टी के जो पार्टिकल हैं, जो धूल के पार्टिकल हैं, थोड़ा सा भी एक आध पार्टिकल चला गया तो उसके अराउंड क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी. तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि सैंड पार्टिकल्स या जो भी कोई इम्प्योरिटी है उसके पार्टिकल्स ना जाएं उसके अंदर, है ना. इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो, और देखो आपका क्रिस्टल जो है उसके ऊपर जो आपने क्रिस्टल सस्पेंड किया तो उसके ऊपर और एकोमोडेट होते जाएगा जो हमारा कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, और वो क्रिस्टल जो है वो साइज में बड़ा होता जाता है. मैंने आपको बताया था जो मोती बनता है जो ऑयस्टर्स के अंदर, जो है ना, वो भी जो फॉर्मेशन होती है हमारी पर्ल की, वो भी इसी तरह से होती है कि एक ग्रेन सैंड का चला जाता है उसकी बॉडी के अंदर, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट उसके ऊपर इकट्ठा होता जाता है, कोटिंग बाय कोटिंग, लेयर बाय लेयर बनती जाती है, एंड दैट फॉर्म्स अ ब्यूटीफुल पर्ल. और वो पर्ल की जो फिनिशिंग होती है, उसका जो सरफेस होता है सर्कुलर, क्योंकि वो ऑयस्टर के अंदर होता है ना, तो उसके मूवमेंट से वो रब हो के वो सर्कुलर शेप आ जाती है उसकी. तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमेना. आजकल हम आर्टिफिशियल पर्ल की जो है वो हार्बरिंग भी करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब आर्टिफिशियली भी हम पर्ल्स बनाते हैं. अभी आपको डायग्राम दे रखा है ग्रोइंग क्रिस्टल ऑफ CuSO4 कैसे, कि एक क्रिस्टल लेके इन्होंने देखो ये थ्रेड है, इसे सस्पेंड कर दिया है ये क्रिस्टल को, और इसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में छोड़ दिया है विदाउट डिस्टर्बिंग इट, उसको कवर कर दिया ऊपर से पेपर से, और क्रिस्टल बन गया. ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि आफ्टर फ्यू डेज द क्रिस्टल विल बी फाउंड टू हैव ग्रोन क्वाइट बिग. इस क्रिस्टल के ऊपर कॉपर सल्फेट जो है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, उसकी लेयर्स बनती जाएंगी, और जो हमारा जो क्रिस्टल था जो ओरिजिनली छोटा सा था वो बहुत बड़ा हो जाएगा. ठीक है, जो हमारा जो सस्पेंडेड क्रिस्टल था जिसको हमने ओरिजिनली सस्पेंड किया था धागे से, उसको हम बोलते हैं सीड क्रिस्टल, क्योंकि उसी के चारों, क्योंकि इट एक्ट्स एज अ सीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बिगर क्रिस्टल, दैट इज व्हाट इज नोन एज सीड क्रिस्टल, क्योंकि उसी के चारों ओर कंपाउंड एक्यूमुलेट होता है और बड़ा क्रिस्टल बनता है. अब ये प्रोसेस जो है, जो हमने एक सस्पेंड किया सीड क्रिस्टल जिसके चारों ओर एक बड़ा सा क्रिस्टल बन गया, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं सीडिंग.
This process of inducing crystallization by adding a crystal of a pure substance into its saturated solution is called seeding. Avoid addition of dust particles or crystals will form around them as well. ये आपको जो caution है, जो prevention देखनी है, जो precaution लेनी है, वो क्या करना है इस experiment में कि dust particles नहीं आने चाहिए, नहीं तो dust particles भी nucleus की तरह काम करेंगे और उसके चारों ओर भी copper sulfate के जो crystals हैं, जो molecules हैं, वो deposit हो जाएंगे.